भाई ये शहबाज बंदा खुद कुछ नहीं है, अपनी बहन के दम पर बिग बॉस में आया है। कोई स्टैंड नहीं है, अमाल मलिक की दुम बनकर ये आगे जा रहा है। अगर कुछ एक चीज ऐसी देखी जाए ना तो इनका यही है, एक बड़ा नाम पकड़ लेते हैं फिर उनके आगे उनके साथ साथ निकलते हैं ये आगे सीजन्स में, ठीक है। तो अब ये बंदा क्या कर रहा है, मैं मानती हूँ फरहाना की गलती है बिल्कुल। ड्यूटी भाई तुम टाइम से कर दो, तुमको क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम टाइम से ड्यूटी कर दोगी, तुम चॉपिंग कर दोगी तो मतलब तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। पहले तो मैं फरहाना को ही कॉल आउट करना चाहती हूँ यहाँ पर कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मतलब काम नहीं करना है क्या तुम्हें, जरा अभी जान पूछ के क्यों लेट करना है चीजों को। और तान्या इतनी शातिर है, तान्या तान्या क्या करेगी, मैं ना फरहाना के साथ ही करूंगी, मैं तो तैयार हूँ, जब फरहाना आएगी मैं तभी करूंगी। आपका जब आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप उसको आधा कर दो अपना, फिर सब फरहाना पे आ जाएंगे। लेकिन जान पूछ के वो क्या करती है, फरहाना को अंडर द बस डालती है। और इस लड़की का दिमाग चलता नहीं है जरा भी फरहाना का, कि मैं एक ही टॉपिक पे अगर बार बार आर्ग्यूमेंट करूंगी या कोई मुझे एक ही टॉपिक पे बार बार टोकेगा तो मैं ही नेगेटिव दिखूंगी, मैं ही बुरी लगूंगी। उसके बाद में क्या हुआ, फरहाना की पूरी गलती थी, वो आ नहीं रही थी। लेकिन शहबाज शहबाज को क्या है, उसको चिढ़ लगी हुई है तान्या से। तान्या पे जाना चाहता है कि मैं फरहाना से भिड़ता हूँ फिर तान्या पे इतनी घटिया बातें करता है ये शहबाज, इतनी घटिया बातें करता है। एक तो लिमिट भूल जाता है लड़ने की, अकेले लड़ने का इस बंदे का दम नहीं है भाई। सच में जिंदगी में तुम आ नहीं पाए बिग बॉस में अपने दम पर, ठीक है। तुमको मृदुल ने हरा दिया था, वो मेकर से तुम्हारी बहन ने कहा तो तुम आ गए घर के अंदर। दूसरी बात ये, अकेले नहीं लड़ेगा, बजाज की बात खींच के लाएगा कि बजाज के साथ एक हफ्ते के लिए बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही थी, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कह रही थी। अरे शर्म कर, तेरे तो पत्थर पड़ेंगे जब तू बाहर जाएगी। और तेरी शक्ल ऐसी है, तुझे तो पहले दिन निकाल दिया था एलिमिनेट करके, और तुझे तो मैं वहां तक छोड़ूंगा। अरे भाई जिस दिन मेकर्स तुझे सपोर्ट करना छोड़ देंगे ना, ऑडियंस तुझको कैसे बाहर निकाल के फेंकेगी तू ये सोच। तेरे पास एक फैन नहीं है वोट करने के लिए भाई, तेरे घर वाले ही वोट करेंगे। और तू खुद से बोलता है, जिस बंदे ने खुद कुछ नहीं करा है वो दूसरों को कॉल आउट कर रहा है कि तूने क्या करा है, तू है कौन, तुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता होगा। और वो बोलती है हाँ भाई है वो ब्यूटीफुल घर के अंदर सबसे ज्यादा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फरहाना बोलती है हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ, अपने लिए वो ना बोले, मतलब तुम्हारे अंदर तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी बहन के दम पर आने के बाद में। उसकी शक्ल है, वो अपने दम पर आई है घर के अंदर, तो वो अपनी शक्ल को भी ना बोले कि हाँ मैं अच्छी हूँ, तो अपनी शक्ल को सबसे अच्छा बताती है। नीलम का लेटर फाड़ा, मतलब इस लड़के के पास कोई टॉपिक नहीं, इतने गंदे तरीके से लड़ता है ये भाई। वाकई में मैं क्या बोलूं, कि जैसे गैंग अप करना बोलते हैं ना किसी पे, ये वैसे करता। अकेला नहीं लड़ रहा, अमाल को ले आया, अभिषेक को ले आया, माल्टी को ले आया, बॉस आ गई, तेरी मैम आ गई है, चल अब सब्जी काटना शुरू कर। माल्टी अब इसको अच्छी लगने लगी, अभी तानिया इसको अच्छी लगती थी, अब इसको माल्टी अच्छी लग रही है, अब इसको दूसरे लोग अच्छे लग रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा ये बंदा, इसने ऐसे ही जब नीलम के साथ मिलके बदतमीजी करी थी फरहाना से अकेले, ठीक है, और अब फिर से वही चीज कर रहा है। फरहाना की गलती है कि वो ड्यूटी, तो उसके लिए चॉपिंग वाले बोलेंगे, तूने खुद ने अपना वो करा नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, लिविंग एरिया किसकी ड्यूटी है। इस बंदे ने एक झाड़ू नहीं लगाई है लिविंग एरिया में। कुनिका जी आज बैठकर बोल रही थी कि इसने झाड़ू तक नहीं लगाई है 3 दिन से, जब से वो गया है। फ्राइडे में गया था ना प्रणीत मोरे, आज क्या है, चलो कल की लाइफ फीड चल रही है ये, तो कल क्या था मंडे। 3 दिन से इस बंदे ने झाड़ू नहीं लगाई है और दूसरों को बोल रहा है काम करने के लिए। इसको जाना था तो तानिया पे लड़ने के लिए, लेकिन फरहाना की सीढ़ी बनकर और इस लेवल पर गिर रहा है भाई। मैं सोचती हूँ इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है। तुम बिग बॉस के टुकड़ों पे ना अपनी बहन की वजह से पल रहे हो, और तुम उसको बोल रहे हो कि करती ना धरती कुछ दुश्मन अनाज की, अपने दम पर आई है वो। तुम क्या हो, पहले खुद को देखा है। तुमसे लोग इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं, तुम्हें सलमान सर ने अब बोल दिया कि तुमने बंद ही करे तो तुम फरहाना पे ही आ गए। और किसी में दम नहीं बात करने का, और किसी से नहीं बोलेगा कुछ भी, लेकिन फरहाना इज सॉफ्ट टारगेट। ये तो घर वाले इसकी तरफ से कुछ बोलेंगे नहीं, घर वाले कुछ कहेंगे नहीं, चलो भाई लग जाते हैं। हाँ फरहाना ड्यूटी नहीं करती, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। वो करती है, लेट करती है, ड्यूटी करती नहीं, करती है पर लेट करती है, पता नहीं क्यों। उसको ये समझना चाहिए कि मैं एक ही टॉपिक पे रोज रोज लड़ूंगी तो बहुत गंदा लगेगा और मैं ही बेकार दिखूंगी बाहर। उसको अक्ल आनी चाहिए दिमाग में ये वाली बात की। लेकिन शहबाज जो खुद कुछ नहीं करता, हिलता नहीं है, वो बोल रहा है फरहाना को ड्यूटी के लिए, और उसके बाद में इतनी बकवास मचा रहा है यार ये लड़का। सच में
मैं सोचती हूँ इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है खुद के अंदर कि दूसरों के दम पर तुम बिग बॉस में आए हो, तुम्हारा खुद में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। शहनाज के नाम पे तुम बिग बॉस में आकर बैठे हो, उसके सिर्फ 40,000 फॉलोवर थे, तुम्हारे पास 1 मिलियन, मुझे तो पता भी नहीं सी कितने फॉलोवर इंस्टाग्राम पर, तुम्हारे पास 1 मिलियन। सिद्धार्थ का तुम फोटो लगा के सिंपति मांगते हो सिद्धार्थ के नाम पे, सिद्धार्थ के नाम पे तुम्हें फैंस चाहिए। क्या मतलब दूसरों के झंडे गाड़ने वाला, दूसरों के नाम पे उछलने वाला दूसरों को कॉल आउट कर रहा है। 40,000 फॉलोवर थे, उसके मेकर्स कुछ देखकर लेकर आए होंगे ना, उसे काम करा है उसने अपने दम पे, उसकी जिंदगी का स्ट्रगल खुद से रहा है, अपने दम पे वहां तक पहुंची है। जैसे तुम्हारी बहन शहनाज ने स्ट्रगल किया था और अपने दम पे पहुंची थी वहां तक, और बिग बॉस में शहनाज को सिद्धार्थ के साथ में जोड़ा गया था तो वो वहां तक पहुंची थी, इतना ज्यादा। ठीक है, फरहाना अपने दम पर है, अपने दम पर वो आगे पहुंच रही है। तुम अमाल मलिक की दुम पकड़ के आगे घूम कर पहुंच रहे हो, एटलीस्ट तुमसे तो बेहतर ही है वो, चाहे वो कैसी भी दिख रही है। भाई मतलब ये लड़का जब बदतमीजी पे आता है ना तो इस लेवल पे आता है, अकेले नहीं जीत सकता, अकेले जीत नहीं सकता, दुनिया भर के टॉपिक्स लेकर आ जाएगा अपने दम पे। इनको कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे हिसाब से आती ही नहीं है, इनसे आर्ग्यूमेंट करनी आती ही नहीं है। 36 लोगों का टॉपिक निकाल के लिया हो और वो अकेले इनको बराबर जवाब दे रही है बैठकर।